हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है भगवान शिव का दिव्य धाम केदारनाथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसके ब्लॉग में आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ में। आज जा रहे हैं हम गाजियाबाद से केदारनाथ की ट्रिप के लिए। हम जाएंगे क्रेटा से। चलिए चलते हैं आपको रोड के ऊपर। अच्छा, हमारे क्रेटा की जो रीडिंग है देखिए, हमारी जो रेंज दिखा रहा है 472 किलोमीटर दिखा रहा है पेट्रोल की। यहाँ से केदारनाथ तक कितना पेट्रोल लगेगा? जय बाबा केदारनाथ बोलते हुए हम निकल रहे हैं केदारनाथ की ओर। इस टाइम है जीटी रोड के ऊपर, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और मौसम में थोड़ी सी ठंडक है। इस टाइम पहुंच चुके हैं हम लाल कुएं के फ्लाईओवर के पास में, और ये जो लिखा है ना हापुड़ मेरठ, तो इसी वाले रास्ते से हम लोग। नजारा तो बहुत बढ़िया है, सुबह का मौसम अच्छा है क्योंकि 15 मिनट हो चुके वहां से निकले हुए, हमको 3:15 बज चुके हैं और 3:15 पे हम इस टाइम NE3 पर चढ़ चुके हैं। ये देखिए सामने आ गया NE3। यही रास्ता, जिस रास्ते पे अभी चढ़े हैं, ये रास्ता 2-3 जगह के लिए जाता है। इधर से ही नेपाल निकल जाओ और इधर से आदि कैलाश के लिए निकल जाओ। हम जाएंगे मेरठ के रास्ते, बाईपास होते हुए, हरिद्वार होते हुए, आपको पूरे रूट का जानकारी देते हुए लेके चल रहे हैं। तो देखिए सामने आपको मुरादाबाद, अल्मोड़ा, नैनीताल, आदि कैलाश के जो ये रास्ता जाता है वो मेरे लेफ्ट वाला कट है। देखिए गाड़ियां मुड़ रही है, उस साइड वाला रास्ता है। बहुत बढ़िया एक्सप्रेस वे है। गाजियाबाद से चलने के बाद करीब हमें 25 मिनट लगे। गाड़ी बहुत बढ़िया थी, रास्ता बड़ा क्लियर मिला। मेरठ क्रॉस हो चुका है। अब इसके बाद में आ रहा है दौराला का टोल प्लाजा, वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा। लो जी, 4:20 पे पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर के बाईपास पे, और हम चले जाएंगे बाईपास होते हुए हरिद्वार। गाजियाबाद से 3 बजे चले थे, 4:20 पे पहुंचे हम लोग मुजफ्फरनगर। देखा नजारा, 1 घंटा 20 मिनट में हमारी क्रेटा से बड़े मजे से हम आ गए। क्योंकि थोड़ा सा अभी ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे ट्रैफिक भी बढ़ता जाएगा। जैसे ही मुजफ्फरनगर क्रॉस करा, उसके बाद में यहाँ से रास्ता कटा हुआ पानीपत के लिए। लेफ्ट साइड वाला ऊपर वाला जो रास्ता जा रहा, यहाँ से पानीपत जा सकते हो आप, और मनाली वगैरह के लिए बड़ा शॉर्ट रास्ता है। अभी पहुंचे हम छपार। रुद्रप्रयाग 239 किलोमीटर रह जाता है यहाँ से, और बद्रीनाथ 347 किलोमीटर पर। हम रुद्रप्रयाग तक जाएंगे इस रास्ते पर। अभी थोड़ी देर बाद में हम यूपी को छोड़ देंगे और उत्तराखंड में एंट्री करने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। पहुंच चुके हम उत्तराखंड के अंदर। हर किलोमीटर के साथ नए नजारे मिलते हैं, नई हवाएं मिलती हैं और दिल को नई आजादी का एहसास होता है। 6 बजे का टाइम हुआ है। आज के दिन का चौथा टोल प्लाजा। और देखिए टोल पे भीड़ कितनी ज्यादा है। तो ये रुड़की वाला टोल प्लाजा है, और ये हमारी गाड़ी का भी नंबर आ गया, हो गया क्लियर। चौथा टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद हरिद्वार से पहले इतना तगड़ा जाम लग रहा है भाई, गजब का जाम लग रहा है, क्योंकि फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हमको करीब आधा घंटा हो गया इसी जाम के अंदर। आ गया जी हरिद्वार। वेलकम टू हरिद्वार। जल्दी चले थे, भागे थे, जाम में फंसने के बावजूद 6:10 पे पहुंचे हैं ज्वालापुर, और हमको 3 घंटे लग गए। हमारा जो टारगेट था वो 2 घंटे का था। ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन का रास्ता उस साइड में, और मेरे लेफ्ट साइड में गंगा बह रही है। ये देखिए जी, ओम नजर आ गया। भाई गंगा जी के दर्शन करने तो आना पड़ता है, हर आदमी को लाइफ में एक बार जरूरी है। जाम की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ है। जय गंगे मैया की, हर हर महादेव। पहुंच चुके हरिद्वार। देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार हरिद्वार, जहाँ आस्था और अध्यात्म एक साथ बहते हैं। गंगा की पवित्र धारा, मंदिरों की घंटियां, हर हर महादेव के जयकारे। यहाँ हर कदम मन को एक अलग शांति का अनुभव होता है। और देखिए वो सामने आपको दिखाई दे रहा है मनसा देवी का मंदिर। इधर हरिद्वार के अंदर 2 मंदिर पहाड़ों में बड़े फेमस है। एक मनसा देवी का मंदिर और लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पड़ेगा चंडी देवी का मंदिर। चंडी देवी का मंदिर देखो, झंडा दिखाई दे रहा ना, वो है चंडी देवी का मंदिर। जी आज बहुत ज्यादा भीड़ है, जिसकी वजह से पीछे जाम तो था ही था। 2-2.5 घंटे इसमें लग चुके हैं जो जाम के अंदर। तो अब ये हरिद्वार क्रॉस नहीं हुआ एक्चुअली में। हम पहुंचे हैं VIP गेट घाट के ऊपर। ये VIP घाट है। इस घाट का नाम है चौधरी चरण सिंह VIP घाट। चलिए काफी देर हो गई, एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे कार के अंदर बैठे बैठे भी परेशान हो गए। जितना समय हमें आने में नहीं लगा था, उससे ज्यादा तो हरिद्वार के जाम में लग गया हमको। देखिए जी राजा नेशनल पार्क का कितना बढ़िया व्यू नजर आ रहा है। पहले कभी किसी टाइम में ये रास्ता एकदम पतला होता था, और इतने जंगल होते थे यहाँ पर कि ऊपर की रोशनी इन जंगलों में नहीं पड़ा करती थी। अभी तो ये बहुत बढ़िया बना दिया गया है, रास्ता भी अच्छा कर दिया है, सब कुछ अच्छा है। चलिए जी पेट्रोल पंप आ गया, चलते हैं। सबसे पहले पेट्रोल डलवा लिया जाए, HP का पेट्रोल पंप। तो सवेरे गाजियाबाद से चलने के बाद में भाई 3 घंटे जाम में फंसे रहे। हरिद्वार क्रॉस होने के बाद में सबसे पहले पेट्रोल फिल करा लिया जाए, क्योंकि भाई यहाँ तो मिल रहा है केयरफुल। इसमें रह गई है 161 की रेंज। 3813 रुपए का तेल आया जी, 38 लीटर गया है। टैंक फुल करा लिया, और जी चलते हैं। गाड़ी तो हमने लगा दी और रसोई हवेली कर गए। चलिए देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर, खाते पीते फिर चलते हैं। कुछ खाया जाए और फिर चलेंगे यहाँ से, फिर आपको आगे का नजारा दिखाते हैं। ब्रेकफास्ट कम लंच दोनों हो चुका हमारा। ऋषिकेश जाम दिखा रहा था, तो चलिए देखते हैं।
गर्म हो रही है बहुत ज्यादा गाड़ी। देखो जी पहाड़ स्टार्ट हो गए यहाँ से। मैदानी इलाका कुछ समय बाद छोड़ देंगे और वो सामने दिखाई दे रहा पहाड़। एक्चुअली जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ये रास्ता जाता है गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों जगह के लिए रास्ता है। ये ऋषिकेश का बाईपास रास्ता बोलते हैं इसको। यहीं से लेफ्ट वाला रास्ता चला जाएगा गंगोत्री और राइट वाला रास्ता चला जाएगा देवप्रयाग के रास्ते केदारनाथ। इस जगह को बोलते हैं भद्रकाली चौराहा बोलते हैं। राइट वाले रास्ते पे हम चल दिए क्योंकि हमको जाना है केदारनाथ। और हमने एंट्री करी थी ऋषिकेश में 11 बजे और अभी भी जाम चल रहा है। आज वैसे बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, गैस बहुत ज्यादा बन गई थी। अब जाके थोड़ी सी सांस में सांस आई है तो फिर मैं आप लोगों को ही दिखा रहा हूँ। पहाड़ तो बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं, हरियाली बहुत अच्छी है। राफ्टिंग वालों के लिए बताओ जगह दे रहे हैं। बद्रीनाथ 291 किलोमीटर और केदारनाथ की दूरी है 223 किलोमीटर। बड़े देर के बाद में इस बोर्ड के दर्शन हुए हम लोगों को। और देखिए जी कितना रश है। अब इस टाइम बजे हैं 2:45 और जो 2:45 बजे हमने ऋषिकेश क्रॉस कराया है इस ब्रिज के पास में, जो आपने देखा होगा ये ब्रिज है। देखो बाबा के दरबार पे जाना, ये सब परेशानियां तो होती रहेंगी। चलिए मिलते हैं आपको रोड के ऊपर और दिखाते हैं नज़ारों के साथ। इन रास्तों पर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। हर मोड़ बदलते नज़ारे, ठंडी हवाएं, नदी का साथ मन को एक अलग सुकून दे जाता है। जब पहाड़ों की ऊंचाइयों और नदी की गहराइयों एक साथ देखती हैं तो एहसास होता है प्रकृति से बड़ा कलाकार इस संसार में कोई नहीं। इंसान खुद फिर खोजने लगता है। इस जगह का नाम है शिव मूर्ति NH07। नींबू पानी पिया जाए। सुबह के चले हुए 2 बजे के सुस्ती बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से रेस्ट भी ज़रूरी है। बीच बीच में ब्रेक देते हुए चलोगे सफ़र का मज़ा आता जाएगा। 6 घंटे के जाम के बाद में ऋषिकेश से अब पहुँचे हम देवप्रयाग। इस टाइम 5 बज रहे हैं और मेरे पीछे देखिए देवप्रयाग। देवप्रयाग के अंदर 2 नदियों का संगम है। ये वाली जो है इधर वाली भागीरथी है और इधर वाली आ रही है अलकनंदा। अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ के रास्ते से। और एक यहाँ मंदिर है पांडवों के टाइम का ये मंदिर है। इस सफ़र को मज़ेदार बनाता है ये देवप्रयाग। चलिए इसी के साथ में चलते हैं आगे। कैसे कटावदार रास्तों से, घुमावदार रास्ते से सर्पनुमा सड़कें हैं। देखो जी क्या मौसम हो रहा है, गजब का मौसम हो रहा है। वेदर लगता है अभी तक तो धूप मिल रही थी, गर्मी की वजह से परेशान थे। अब देखिए वेदर एकदम ही चेंज हो गया। श्रीनगर क्रॉस हो चुका। साढ़े 6 बजे पहुंचे हम धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर जब वो आपदा आई थी ना, इस मंदिर को हटाया गया था उसकी वजह से। देखिए तूफान भी आ गया। दिखाया आपको धारी देवी मंदिर का नजारा। ओहो ऊपर देखिए कितना खतरनाक तूफान आ रहा है। धारी देवी मंदिर आने के बाद मौसम एकदम अचानक खराब हो गया। देखिए बारिश पड़ रही है बाहर। ये धारी देवी का मेन मंदिर। यहाँ से लेफ्ट रास्ता निकल जाएगा रुद्रप्रयाग बाईपास। केदारनाथ 80 किलोमीटर यहाँ से, गुप्तकाशी 48 किलोमीटर। हम नीचे वाले रास्ते से आगे जो कि केदारनाथ ले जाएगा ये। अरे बाबा केदारनाथ की तरफ तो लग रहा बारिश ही है भाई। उधर जाए हम लोग। 6:45 बज चुके हैं और 6:45 पहुंचे हम रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। बारिश थोड़ी रुकी है तो हमने कहा चलो आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का। वो सामने रुद्रप्रयाग है। ऊपर देखिए कितना बढ़िया आसमान हो रहा है। क्योंकि यहाँ से हम बाहर वाले रास्ते से निकल के जा रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ वाला रास्ता हमने छोड़ चुके हैं। और चलिए ऐसी नज़ारे दिखाते हुए लेके चल रहे हैं। लाइक तो कर दीजिए कम से कम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसके ब्लॉग में आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। क्योंकि रात को लेट होटल लिया था हमने, थक के सो गए थे। आज लेके चल रहे हैं आपको हेलीपैड से होते हुए केदारनाथ लेके जाएंगे। इस होटल के अंदर रुके थे हम, रिधिमा के अंदर। निकलने का टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, धूप बहुत ज्यादा निकल चुकी है। चलिए मिलते हैं आपको रोड के ऊपर। चलिए जी कार में बैठ चुके और हमारे बेटे पहले लेके चलेंगे। ये सिरसी स्टार्ट करते हैं जर्नी और इस जर्नी का पूरा मजा लेना है तो वीडियो कंटिन्यूस देखते रहिए। देखिए जी सुबह का नज़ारा। बसें स्टार्ट हो गई हैं। जिन्होंने कल यात्रा करी थी वो वापसी आ रहे हैं और हम जा रहे हैं अपनी यात्रा पे। रामपुर से ही आपको रश दिखना शुरू हो जाएगा दोनों तरफ गाड़ियों का। अभी तक तो ठीक ठाक है। देखिए आगे चलते जा रहे हैं सोनप्रयाग की तरफ। ये मेन मार्केट है रामपुर की। 10-11 बजे बहुत तगड़ी धूप हो चुकी है यहाँ पर। हम तो बैठे हैं कार के अंदर, AC चला रखा है। बाहर का वेदर अच्छा खासा गर्म है। तो पहुंच चुके हैं अब सीतापुर। और सीतापुर की ये पार्किंग नीचे की साइड जा रही है और हम जाना है ऊपर की साइड में। बहुत सारे लोग सीतापुर से भी केदारनाथ के ट्रैक के लिए पैदल जाते हैं। मेरे साइड में देखो दोनों तरफ चल रहे हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं।
अभी चलेंगे लोग मजे मजे। यहाँ से एक्चुअली में क्या है कि सोनप्रयाग यहाँ से दूरी है, तो कभी कभी टैक्सी नहीं मिलती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं, अपना सामान यहाँ रोकते हैं, सीतापुर में रखते हैं किसी होटल वगैरह में और चल देते हैं। चलिए जी, मजे मजे पहुँच गए हम सोनप्रयाग के कट पे, जो कि एक रास्ता लेफ्ट में चला जाता है त्रिवेणी नारायण के लिए और मेरे राइट वाला चला जाता है सोनप्रयाग की पार्किंग प्लस जहाँ से गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलती है। अभी हम अपने होटल से निकलने के बाद में पहुंचे हैं सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग की जो पार्किंग है वो सामने देखिए पार्किंग है। और अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि सैटरडे संडे नहीं है, तो हम आए थे इधर से नीचे से। हेलीकॉप्टर से बुकिंग है जो कि त्रिवेणी नारायण वाले रास्ते पे पड़ेगा। अगर जिंदगी की भाग दौड़ से दूर कहीं सुकून ढूंढना हो तो इन पहाड़ी रास्तों पर निकल पड़ो, क्योंकि रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं दिल तक पहुंचते हैं। अब हम पहुंचे हैं सिरसी हेलीपैड पे, और सिरसी हेलीपैड पे जहां हमारा हेलीकॉप्टर का टिकट है बुकिंग, उस हेलीपैड का नाम है एरो एयरक्राफ्ट। वेलकम टू केदारनाथ। और हमने अपनी कार को पार्क कर दिया यहीं पे, और पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। और यहाँ पर 2 दिन के लिए गाड़ी खड़ी कर दी हमने, क्योंकि आज जा रहे हैं और कल आएंगे। अभी पता करा है कि केदारनाथ में ऊपर छोटी मोटी बूंदाबांदी हो रही है। हेलीपैड का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। ये ऑफिस है, इसके अंदर एक्चुअली में कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैंने बाहर से ही दिखा रहा हूँ आपको। वेट वगैरह हमारा हो चुका और बोर्डिंग पास मिल चुके। अभी हेलीकॉप्टर आने की तैयारी है, कुछ वेदर खराब है इसकी वजह से हम डिले हो रहा है। चलिए, जैसे ही हेलीकॉप्टर आएगा और जहाँ तक फोटोग्राफी हो सकती है वहाँ तक करेंगे। इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई, हेलीकॉप्टर आ चुका है। बोला कैमरे अलाउ नहीं है, तो हमने इसलिए अपना कैमरा बंद कर लिया है। बीच में आपको दिखाते हैं, तो चलिए हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर गया, और टेक ऑफ करने के बाद में कितना बढ़िया नज़ारा है। यह है सोनप्रयाग नीचे का, वो जस्ट पार्किंग है। पार्किंग के बराबर में से गौरीकुंड वाला वो आप पीछे देख रहे हैं गौरीकुंड है, और वहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट हो गई है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। और ये नई वाली ट्रैक है मेरे राइट वाली, और वो पुरानी वाली ट्रैक है। देखो एक सिंगल रास्ता जा रहा है, वो पुरानी ट्रैक से जा रहे हैं जो आपदा के टाइम में टूट गया था। तो जी लोगों ने पतला रास्ता बना दिया उसी पे, और नदी है, नदी के बराबर में ये रास्ता है। और केदारनाथ के राइट साइड वाला जो नया रास्ता बनाया गया है, जहाँ पर टेंट वगैरह, देखिए ऊपर से कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है। और ये हेलीपैड पर हमारा हेलीकॉप्टर लैंड कर गया, और इस हेलीकॉप्टर से आए हम लोग, मजा आया। चलिए अब लेके चलते हैं मंदिर में। फाइनली हम पहुंच चुके केदारनाथ, और केदारनाथ जो कि उत्तराखंड के अंदर है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग मैंने तो कर चुके हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ में आया हूँ, और इन्होंने 10 ज्योतिर्लिंग करे हैं बाइक से, और 11वां ज्योतिर्लिंग करवाने के लिए लेके आया हूँ। और कितना भव्य नजारा है। शाम के बजे 5:30, और पहाड़ के ऊपर का इतना सुंदर दृश्य तो कभी नहीं मिला शायद। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको जर्नल की लाइन है। भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसकी वजह से अब दर्शन करने लगेंगे तो हो सकता है सुबह ही दर्शन हो। तो चलिए इस भीड़ को देखते हुए हम तो जा रहे हैं वीआईपी दर्शन की पूजा की पर्ची लेने के लिए। मंदिर के ठीक पीछे आया था भाई, वीआईपी पर्ची कटवा रहे हैं। एक्चुअली में ये कार्यालय है इनका। 7,500 की पर्ची कट रही है यहाँ पर। 5 आदमी, 2 आदमी, चाहे 3 आदमी, कुछ भी हो। तो हमने कहा चलो, हम किसी के साथ इकट्ठे हो गए थे, तो रात को 12-1 बजे जो टाइम देंगे उसके टाइम के हिसाब से और आना पड़ेगा, रात को ही दर्शन होंगे। केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जो जीवन भर आपके दिल और आत्मा में बस जाती है। अगर आपने बाबा केदार के दर्शन कर लिए तो समझिए आपने हिमालय की गोद में एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कर लिया। वादा करा था गाजियाबाद से लेके आए आपको केदारनाथ मंदिर तक। भाई कैसी लगी वीडियो? लाइक तो कर दो। बनता अगर हमने आपको घर बैठे केदारनाथ मंदिर के दर्शन कराए, और ये नज़ारा कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.